तब उसके बाद कोशिशें तेज। दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं नजरिया भारत का में। आज हम चर्चा करेंगे ईरान की। ईरान जहां जनता का विद्रोह चल रहा है, पूरा ईरान को जलाया जा रहा है। सड़कें पर महिलाएं बच्चे सभी उतरे हुए हैं। विशेषकर महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं और इसे पोस्टर के रूप में जलाना या पूरी तरह अपनी आजादी की मांग करते हुए लोग सभी सड़कों पर निकले हुए हैं। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में, सभी शहरों में कह सकते हैं कि महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ये हो रहा है आयतुल्ला खुमैनी खamenei के विरोध में। वास्तव में अभी एक ताजा घटना घटी थी। एक महिला ने जो सिगरेट पीती हुई, जो हाथ में सिगरेट लेकर के पी रही है और आयतुल्ला खामनेई के पोस्टर को जला रही है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह वास्तव में राष्ट्रद्रोह के तरह का मामला है। लेकिन यह राष्ट्रद्रोह है, यह जनता की आवाज, यह समझना जरूरी है। वास्तव में आज से पहले ईरान में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसी घटना एक मुस्लिम राष्ट्र में हो सकती है। आयतुल्ला खामनेई के विरोध में एक महिला रोड पे निकलती है जो हाथों में सिगरेट लिए हुए और सिगरेट पीती हुई है और उसी खामनेई के पोस्टर को जला रही है। यह एक अद्भुत टाइप की घटना है। ईरान में 47 साल से आयतुल्ला खामनेई की सरकार है। 47 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, जहां आज के डेट में इंटरनेट बंद है और देश में एक अनियंत्रित की स्थिति है। देश में किसी का नियंत्रण नहीं है। अभी देश पूरी तरह अपने अलग ढर्रे पर चल रहा है। नेतन्याहू जो है इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आयतुल्ला खामनेई देश में है भी या देश से निकल करके रसिया जा चुके हैं, यह भी बताना मुश्किल है। नेतन्याहू का इस देश पे ज्यादा दबदबा बनता जा रहा है। जनता के आक्रोश को बढ़ाने में नेतन्याहू का भी हाथ बोला जा रहा है। या तो ये लड़ाई नेतन्याहू की है, या तो आयतुल्ला खामनेई की है, या तो अमेरिका की है, या तो सबसे ज्यादा जरिया तेल की है, तंगहाली की है। आखिर ये लड़ाई है किस चीज की, अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें चेहरे बहुत सारे निकल करके सामने आ रहे हैं। पहले तो आयतुल्ला खामनेई ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, जो 47 साल से इस देश पे राज कर रहे हैं। और राज नहीं, पूरी तरह एक छत्र नियंत्रण जिनका था आयतुल्ला खामनेई का। सबसे पहले तो हम ये जाने हैं कि आयतुल्ला खामनेई वास्तव में है कौन। उसके बाद वहां के महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। वेनेजुएला का कनेक्शन इसमें क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और नेतन्याहू का इससे क्या इंटरेस्ट है और तेल इसमें कहां पर भागीदारी निभाती है, इन सारी घटनाओं को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई जल्दीबाजी में है और जानना चाहते हैं कि तेजी में निकलना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल पे रुकें, क्योंकि अभी आपको इसमें एक एक घटना का विश्लेषण किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आयतुल्ला खामनेई के बारे में। वास्तव में आयतुल्ला खामनेई है कौन? तो आयतुल्ला खामनेई ईरान के सर्वे सर्वा कह सकते हैं। अगर वो ईरान में है तो ईरान के सर्वे सर्वा हैं। तो आखिर अमेरिका आयतुल्ला खामनेई से इतना चिढ़ा हुआ क्यों है, यह सवाल ये भी उठता है। तो अमेरिका के चिढ़ने का कारण ये है कि ईरान जो है सो परमाणु बम के काफी नजदीक जा चुका था, क्योंकि परमाणु बम बनाना चाहता था। और ईरान जब परमाणु बम बना लेता तो वो उसको फिर हराना मुश्किल हो जाता। और इसीलिए परमाणु बम के विरोध में, चूंकि ये परमाणु बम न बनाए, इसीलिए अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है, जहां तक मुझे लगता है। और फिर समझते हैं कि आयतुल्ला खामनेई कौन है। तो आयतुल्ला खामनेई उस व्यक्ति का नाम नहीं है। फिर मैं बताता हूं। आयतुल्ला जो वहां के राष्ट्र प्रमुख हैं, आयतुल्ला खामनेई, वो उनका नाम वास्तव में आयतुल्ला खामनेई नहीं है, यह उनकी डिग्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा, यह उनको दी हुई डिग्री या उपाधि है जो वास्तव में दी जाती है।
उनके पिता पहले 1978 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले उनके पिता का भी नाम आयतुल्ला खामनेई ही था। और 1979 में पिता की मृत्यु के बाद जब ये सत्ता पर आए तो इनकी भी आयतुल्ला खामनेई की ही उपाधि दे दी गई। जी हाँ, आयतुल्ला खामनेई उसी तरीके से है जैसे आयतुल्ला अल उज़्मा। वहां एक डिग्री और दी जाती है जिसको आयतुल्ला अल उज़्मा, आयतुल्ला खुमानी, आयतुल्ला इस्लाम, इस तरीके की अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं जिसमें इन्होंने अपने लिए आयतुल्ला खुमानी की आय, आयतुल्ला खुमैनी की उपाधि ले रखी है या इन्हें मिल रखा है। किस प्रकार से हुआ? उनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें ये उपाधि दी गई थी, आयतुल्ला खुमैनी की। और आयतुल्ला अल उज़्मा जो उपाधि है जस्ट लाइक पीएचडी है, यानी कि वो पीएचडी के इक्विवेलेंट की डिग्री होती है। और आयतुल्ला खुमानी जस्ट लाइक पीजी की डिग्री, जिसको हम एमए कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए की डिग्री के बराबर है आयतुल्ला खुमानी। आयतुल्ला आगे लगेगा, आयतुल्ला अल उज़्मा, आयतुल्ला अल खुमानी, आयतुल्ला अल इस्लाम, आयतुल्ला अल खुमैनी, ये अलग अलग डिग्रियां हैं जिनके इनके पास आयतुल्ला खुमैनी है। अब आप ये समझ गए होंगे कि अब ये वहां के प्रमुख बन गए। ये घटना और वहां घटी आज से लगभग 4-5 साल पहले, 4 साल पहले कह सकते हैं। 2022 की घटना थी। महसा अमीनी कुर्ग लड़की थी। महसा अमीनी रोड पर जा रही थी जिसे वहां के मोरल पुलिस जो उसे पकड़ करके ले जाती है और मारती है और मार करके उसका शोषण करती है, शोषण करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इतना शोषण किया जाता है कि वो कुछ दिन के लिए कोमा में चली जाती है, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए ही कोमा में चली गई। महसा अमीनी, मैं इस लड़की की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, 2022 की घटना की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये आज के रूप में आज ये जिंदा है। उसकी उस घटना की रूह आज भी नजर आ रही है। हुआ ये था इस घटना में कि महसा अमीनी नाम की एक लड़की 2022 में, सितंबर 2022 में रोड पर जा रही थी ईरान की सड़कों पे। जब ईरान की सड़कों पर महसा अमीनी जा रही थी तो उसके कुछ बाल बाहर निकले हुए थे, मतलब हिजाब के, जो उन्होंने हिजाब पहन रखा था उसके कुछ बाल हिजाब से बाहर निकले हुए थे। जो वहां की मोरल पुलिस जाती है उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और उस पे फिर उसके विरोध में उस पे ये होता है, जिसके लिए 2026 में भी बगावत हुआ। 2026 यानी अभी, उस समय भी किया गया था 2022 22-23 में, और अभी भी 2026 में बगावत हुआ। इसमें महिलाओं के हक लेने की बात है, यानी महिलाओं का जो शोषण किया जा रहा है, महिलाओं को जो शोषण करने का जो तरीका है उसके विरोध में ही ये सब हो रहा है। या हो सकता है कि अमेरिका के उस काबे पर हो। अमेरिका राजनीति ये है कि अमेरिका किसी भी देश को अभी अस्थायी नहीं रहने देना चाहता, जो भी उसके कंसर्न में है। तेल पर सीधा नियंत्रण अमेरिका चाहता है, तेल उसके क्षेत्र में रहे, तेल उसके कब्जे में रहे। ईरान में आयतुल्ला खामनेई की जो सिगरेट पीटी महिला वाली जो घटना घटी, उसके बाद से 47 साल बीत गए, यानी खामनेई के सत्ता में आने के 47 साल बाद, यानी कि वर्तमान में आज तक वहां ईरान का जो शासन चला पूरी तरह तानाशाही से युक्त चला।